ये सक्सेसफुल टेस्ट है जो MK2 लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है। अगर हम कैपेबिलिटी की बात करें तो 30 किलोवाट प्रिसिशन सिस्टम केपेबल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग मिसाइल, ड्रोन्स और इनफैक्ट एयरक्राफ्ट को भी ये न्यूट्रलाइज कर सकता है। जो कहते हैं कि हम भारत के दुश्मन हैं या इंडिया हमारा दुश्मन है, तो उसी के खिलाफ है ना ये, और किसके खिलाफ है? भारत भी अब उन चंद ममालिक में से शामिल हो गया है जो कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जिन्होंने डेवलप किए हैं, जैसे रशिया, यूएस एंड चाइना। तो जो वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल नेशंस हैं, उनके साथ IMF में रहने वाला एक कंट्री तो मुकाबला नहीं कर सकता। ये रियलिटी है बहुत। और भारत अभी इधर तक नहीं रुक रहा है, इसके बाद वो बना रहा है DEW MK2 300 किलोवाट। और आप समझ लें कि ये स्पीड ऑफ लाइट से जो है ना इंगेज करता है, और इसकी जो कहा जाता है कि जो पर शॉट है ना वो बड़ी कम कॉस्ट पड़ेगी एज कम्पेयर टू अगर आप गोली या उस चीज से करें, वो जो आप एक्सपेंसिव मिसाइल्स अगर इस्तेमाल करते हैं। मतलब आप मानेंगे नहीं, 100-150 रुपए से ऊपर नहीं होता एक बीम छोड़ने का, इतना ही खर्चा है। नरेंद्र मोदी ने ये जो आइडिया दिया था आत्मनिर्भर भारत, जरा इसको समझें। ये जी हमें मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना है, हमें पैसा लगाना है। और दूसरा ये है कि ये इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर रहे हैं। भारत ने जो ये क्षमता हासिल की है, ये एक तरह से माइलस्टोन है। और अभी कल की खबर है कि जम्मू सेक्टर में एक ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया गया था। उसको भी बताया जाता है लेजर टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको न्यूट्रलाइज किया गया था, और वो एक चाइनीज ड्रोन था। और अभी जो भारत के पास जो सिस्टम है, आपने जो बताया है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, ये लेजर वेपन होता है। और इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की जो मात्रा है वो एक डायरेक्टेड मतलब कॉन्सेंट्रेटेड करके एक जगह छोड़ी जाती है न्यूट्रलाइज करने के लिए। और कल जो टेस्ट हुआ है वो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन MK2 है, और इसका आपने बताया 30 किलोवाट है। और जो अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो 2 किलोवाट का हैंडल कर सकता है, और उसका रेंज अराउंड 1 किलोमीटर का ही है, मतलब 1 किलोमीटर दूर से आने वाली चीजों को न्यूट्रलाइज कर सकता है। कल जो हमने टेस्ट किया है उसमें 5 किलोमीटर तक की रेंज को हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही एक्सेप्शनल चीज है। जैसे आपने बताया है ड्रोन्स है, फिर बाद में एयरक्राफ्ट है, और जो भी मतलब स्वार्म्स ऑफ एनर्जी ड्रोन्स है, हम उन सबको एक तरह से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। देखिए, आपको मालूम होगा जो बड़ी बड़ी मिसाइल्स होती है हमारी, समझ लीजिए अग्नि है, पृथ्वी है, आकाश है, जो ये सब मिसाइल का एक एक यूनिट का कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होता है, जबकि लेजर एनर्जी वेपन में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट होता है। मतलब आप देख लीजिए, उठा के आप उसको डायरेक्ट कर लीजिए, काम हो जाता है। मतलब आप मानेंगे नहीं, 100-150 रुपए से ऊपर नहीं होता एक बीम छोड़ने का, इतना ही खर्चा है। और इसके अंदर आपने देखा जाए तो हमारे जैसे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, एयरपोर्ट्स है, पोर्ट्स है, क्रिटिकल इंस्टॉलेशन होते हैं, बॉर्डर एरियाज है, जहाँ पे हम हमारे पास एक कॉन्सेंट्रेटेड रेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी होती है, वहां पे हम इसको इंस्टॉल कर दो। हम अगर कुछ भी देखते जाए उनको इमीडिएटली आप उस ड्रोन सिस्टम को एक्टिवेट करके, ये सिस्टम को डायरेक्टेड एनर्जी वेपन लेजर सिस्टम को एक्टिवेट करके आप उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो। जो दर्शक जानते नहीं है, आप सब लोगों ने स्टार वॉर्स देखा होगा, वहां पे आपने देखा होगा कि वो जो रोबोट्स हैं, जो अभी ह्यूमनाइड रोबोट्स रहते हैं, वो हाथ में गन लेके चलते हैं और वो एक तरह से लेजर बीम मारते रहते हैं। ये उसी तरीके का एक एडवांस, मतलब जो जो गन्स लेके चलते हैं वो मिनिएचराइज वर्जन है, ये थोड़ा सा बड़ा वर्जन है। ठीक है, उसको मिनिएचराइज ने अभी तक नहीं किया है, पर आगे जाके टेक्नोलॉजी आएगी तो शायद गन्स में भी आ जाए ये टेक्नोलॉजी। तो अंबर जी, ये है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, और भारत अभी इधर तक नहीं रुक रहा है। इसके बाद वो बना रहा है DEW MK2 300 किलोवाट, और इसमें बताया जाता है कि इसकी रेंज शायद 50 किलोमीटर दूर भी हम चाहे तो एनिमी के जो भी ड्रोन्स आए, मिसाइल्स आए, और एयरक्राफ्ट बॉम्बर्स आए, उन सबको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं।
और एक चीज आप देखिए, जो लेजर सिस्टम्स होते हैं उसका अभी तक कोई तोड़ बनाया नहीं गया है। अगर लेजर सिस्टम अगर किसी के ऊपर डायरेक्ट कर देते हैं तो कंफर्म वो जाके टारगेट को हिट करने वाला है। तो मेरा मानना है कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन in India's defense procurement. And India is the fourth country after America, Russia, China to have this facility. इससे हम हमारी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस प्रूव कर चुके हैं। वी कैन इवन मिनिएचराइज दिस टेक्नोलॉजी, जो मैंने बोला ना कि अपने गन्स भी आगे जाके उसका मिनिएचराइजेशन भी होगा और इंडिया इसको एक्सपोर्ट भी करेगा।